Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने सिंध के अंदर किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, ठीक है, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म किस तरीके से जा रहे थे और तमाम प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने सिंध के प्रोविंस में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपने किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे और क्या क्या प्रोसीजर होगा, डिटेल के अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना ने पब्लिश किया था और उन्होंने ये बताया था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रहा होगा कि जो एप्लीकेशन है वो आप कब से कब तक सबमिट कर सकते हो। 24 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, यानी कि 24 नवंबर से 10 दिसंबर के दरमियान आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो सिंध के अंदर तमाम प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं, देखो कुछ तो कराची के अंदर है, कुछ आपको सिंध के अंदर मिलेंगे, जो इंटीरियर सिंध है आपके पास वहाँ मिलेंगे। इसी तरीके से डेंटल कॉलेजेस भी हैं, डेंटल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। कौन कौन से, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अल-तिबरी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, अल-तिबरी मेडिकल कॉलेज हो गया, बकाई मेडिकल कॉलेज हो गया, हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री हो गया, इंडस मेडिकल कॉलेज टंडो मोहम्मद खान हो गया, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो गई, जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, ठीक है, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं, जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये प्राइवेट सेक्टर कॉलेज है, ठीक है। इसी तरीके से लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, इसके अलावा आपके पास लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, उसके अलावा मोहम्मद मेडिकल कॉलेज, सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, ठीक है, उसके अलावा आपके पास सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडो आदम, उसके अलावा यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और ज़ियाउद्दीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, सही है। अब ये वो तमाम कॉलेजेस हैं जो बेसिकली एमबीबीएस के लिए एडमिशंस कर रहे होंगे और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये मौजूद हैं। डेंटल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, देखो इसके अंदर आपके पास अल्तमश आ जाएगा, अल्तमश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डेंटल मेडिसिन, उसके अलावा बकाई डेंटल कॉलेज, बिटाई डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास, डेंटल सेक्शन ऑफ जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का डेंटल सेक्शन, उसके अलावा डेंटल कॉलेज ऑफ सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिसिन मेडिकल साइंसेज फॉर गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के लिए। उसके अलावा हमारे पास डेंटल सेक्शन ऑफ हमदर्द, ठीक है, हमदर्द यूनिवर्सिटी का डेंटल सेक्शन आ गया, फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज आ गया, इसरा यूनिवर्सिटी का डेंटल कॉलेज आ गया, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री का डेंटल सेक्शन आ गया, मोहम्मद डेंटल कॉलेज आ गया मीरपुर खास, उसके अलावा ज़ियाउद्दीन डेंटल कॉलेज आ गया। तमाम डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं। अब इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या इनकी फ़ीस क्या है, या आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। हर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर इन्होंने प्रोस्पेक्टस अपलोड किया हुआ है कि भाई क्या फ़ी होगी, कितनी सीट्स हैं हमारे पास एमबीबीएस की और कितनी बीडीएस की सीट्स हैं। कुछ इसके अंदर कराची के मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस हैं, कुछ यहाँ पे इंटीरियर सिंध के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं। लेकिन जो एडमिशन होगा वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करना होगा और वो अभी जो मैं आपको डिटेल में तरीक़ेकार बताऊंगा कि किस तरीके से आपने SMBBMU लाड़काना के थ्रू अप्लाई करना है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, चाहे आपका कराची डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आपका मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, आपने अप्लाई इसी पोर्टल के थ्रू करना है। कोई डाउ मेडिकल कॉलेज या कोई इस तरीके से आपने अप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि SMBBMU लाड़काना इस दफ़ा की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है एंड तमाम के तमाम जो एडमिशन प्रोसेस हैं वो देखने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं डेंटल कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में, जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि पाकिस्तान या अब्रॉड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास इंटरमीडिएट या जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, ए लेवल्स वगैरह, वो होने चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए। और एमडी कैट 2024 रीटेक, एमडी कैट 2024 जो आपका IBA ने कंडक्ट किया था उसके अंदर अपेयर हुए हों, या एमडी कैट 2025 के अंदर अपेयर हो, चाहे एमडी कैट 2024 हो चाहे 25 हो, दोनों की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। 55% एटलीस्ट आपको मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए एमबीबीएस के अंदर और 50% आपको मार्क्स चाहिए एडमिशन लेने के लिए BDS के अंदर, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया वगैरह जो है वो आपके पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। एडमिशन प्रोसेस क्या है इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। तरीक़ेकार बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपने
अपने अगर प्रोस्पेक्टस देखना है तो रिस्पेक्टिव वेबसाइट आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की जो भी वेबसाइट है। आपने एक फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से फिल करेंगे अभी हम डिटेल में देखेंगे। इस पोर्टल के ऊपर आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उस ऑनलाइन फॉर्म के साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद उनको आपने अरेंज किया, ठीक है, फाइल के अंदर करके उसके ऊपर अपना नाम, फादर नेम और किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो वो करके आप चले गए कहाँ, आप चले गए लेपर्ड कुरियर सर्विस के पास। जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, कौन से डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, आपको जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो लेपर्ड कुरियर सर्विसेज के सेंटर्स थे वही सेंटर्स हैं, कोई नए सेंटर्स नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो देखने के कौन से सेंटर्स हैं तो आप मेरी पब्लिक सेक्टर वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एमबीबीएस के लिए अलग फॉर्म फिल होगा और बीडीएस के लिए अलग फॉर्म फिल होगा। और अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी फीस 4000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस है। बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 4000 अलग है, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको $50 की प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। और यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो आप दे सकते हो। और फिर आप ये जो रिसीट है वो अपलोड कर दोगे इसके ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर। ये बेसिक सी चीज़ें। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सीएनआईसी, और आपके पास सीएनआईसी फादर मदर का जो भी है वो, और एमडी कैट का रिजल्ट। बेसिक सी चीज़ें, कुछ भी ऐसी नई चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से आप तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तमाम प्रोसीजर को बहुत डिटेल के साथ, बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ देख रहे होंगे। तो चलते हैं हम अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की तरफ। अच्छा, सबसे पहले आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को सर्च कर लेना है। गूगल पे जाओगे, SMBBMU लिखोगे, आपके पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे डिफरेंट आपको सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक सेक्शन नज़र आ रहा है एडमिशन्स का। एडमिशन्स के ऊपर जब आप MBBS BDS के ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप एडमिशन्स के ऊपर MBBS BDS के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया अप्लाई नाउ फॉर MBBS एंड BDS फॉर प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ सिंध। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। अगर आप पहली दफ़ा फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में आपने अपना क्या नाम लिखना है, अपना फुल नेम, फिर अपना CNIC नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर वो लिखना है जो, फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर इनिशियली जैस का था और आपने भी उसको कन्वर्ट करवा लिया, जोंग के अंदर कन्वर्टेड नंबर नहीं लिखने। आपने वो नंबर्स लिखने जो ओरिजिनल सिम जो आपकी सिम प्रोवाइडर है उसका हो, ठीक है। उसके अलावा आपने ईमेल एड्रेस लिखा, पासवर्ड लिखा। ईमेल एड्रेस वो लिखना है जिसके ऊपर ईमेल रिसीव हो सके, ठीक है। फुल नेम आपने वो लिखना है जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अगर आपका नाम मोहम्मद अली खान है, ठीक है, लेकिन आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर मोहम्मद अली लिखा है तो आप मोहम्मद अली लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे और फिर इसको सबमिट करोगे। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले नाम लिखा, यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट नंबर या CNIC नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखा और ये लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एंटर करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एंटर करोगे और फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखोगे, ठीक है। जो भी आपका पासवर्ड है आपने वो पासवर्ड लिखा। कंफर्म पासवर्ड पे वही सेम पासवर्ड लिखा आपने और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे ही आप ये सब एंटर करोगे तो सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके से ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। अब इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है MBBS BDS प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे आपके पास ये इंस्ट्रक्शंस आ गई और वही सारी इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने आपको बताई हुई है कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना CNIC और अपना बी फॉर्म इस्तेमाल करना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप अपना CNIC इस्तेमाल करोगे, 18 साल से कम उम्र है तो अपना बी फॉर्म इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स एंटर करनी है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ओवरसीज़ की कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो या आप जो है वो लोकल मेरिट की सीट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। इसी तरीके से आपने MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हो, BDS के लिए अप्लाई कर रहे हो या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। किस सेशन का MD-CAT आप इस्तेमाल करोगे, अपना स्कूल लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। तो बेसिक सी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से बाहर से अप्लाई करो तो आउटसाइड पाकिस्तान, अगर अंदर से कर रहे हो यानी कि किसी भी शहर से कर रहे हो तो इनसाइड पाकिस्तान। फिर आप लोकल मेरिट तो लोकल मेरिट, देन यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि आप MBBS BDS दोनों के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप MBBS एंड BDS बोथ कर दो। ठीक है, किस सेशन के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, 2025 के सेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली एक चीज़ लिखी हुई है, सही है, कि अगर अगर आप MBBS प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो 2025 के MD-CAT की बेसिस पे तो आपका स्कोर होना चाहिए बिटवीन 99 एंड 180, यानी कि 99 से ऊपर होना चाहिए और BDS के लिए 90 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप MD-CAT 2024 की बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो, आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो 110 होना चाहिए फॉर MBBS और BDS के लिए 100 होना चाहिए। ये बेसिक सा क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना स्कोर लिख लो। मान के चलो आपने 160 नंबर लिया तो आपने 160 लिख दिया। देन यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखोगे। ठीक है, आपने अपना रोल नंबर लिखा। देन यहाँ पे जो है वो आप अपनी डिटेल्स एंटर करोगे। अब ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करोगे। अच्छा, पिक्चर जो है वो कोशिश करना कि आपने ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर अपलोड करनी है। ठीक है, ब्लू वाइट दोनों पे कर सकते हो, बट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आपने जैसे ही अपनी पिक्चर सेलेक्ट की, इस तरीके से कुछ स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखोगे। देन यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखना है, सिटी और प्रोविंस। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिख लिया, वो कॉन्टैक्ट जिसके ऊपर आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। ठीक है, देन यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे। देन यहाँ पे आप जो है वो अपना सिटी लिखोगे। देन यहाँ पे जो है वो आप अगेन प्रोविंस जो भी है वो आप लिखोगे। ठीक है, उसके अलावा फिर आपने यहाँ पे अपने गार्डियन की डिटेल्स देनी है। अगर फादर है तो फादर की डेथ हो गई है, ये डिवोर्स हो गई है पेरेंट्स में, तो आप जो है वो मदर की लिख सकते हो। मदर भी नहीं है तो आपके जो भी गार्डियन हैं उनकी आप डिटेल्स लिखोगे। तो यहाँ पे आपने लेट सपोज आप अपने फादर की लिख रहे हो तो यहाँ पे आपने लिखा फादर। गार्डियन का नेम जो भी है आपके पास वो आपने लिख लिया। गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, वो आपने लिख लिया। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स एंटर करोगे। कौन सी डिटेल्स? मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स, इंटरमीडिएट की डिटेल्स और ये जो आपको साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स नज़र आ रहे हैं ये आपने लिखे। फिर यहाँ पे जो है वो आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लो। मान के चलो कि आपका कराची बोर्ड था मैट्रिक के लिए, तो आपने सेलेक्ट कर लिया कराची बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया कराची बोर्ड। जैसे ही आपने कराची बोर्ड सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आप अपनी पासिंग ईयर, किस ईयर में आप पास हुए हो वो आप जो है वो एंटर करोगे। यहाँ पे कितने मार्क्स आपने लिए थे वो लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने मान के चलो कि 850 में से आपने 700 मार्क्स लिए थे तो वो लिख लिया आपने। देन यहाँ पे जो है वो आप अपना ग्रेड लिखोगे। ठीक है, कौन सा ग्रेड आपको मिला था। मान के चलो कि आपका A ग्रेड था तो आपने A1 ग्रेड था तो आपने A1 लिख दिया। देन यहाँ पे आप अपना सीट नंबर या रोल नंबर जो भी है वो एंटर करोगे। ठीक है, मान के चलो कि आपका रोल नंबर कुछ भी था वो आपने लिख दिया। ठीक है, आपने सही लिखना है ऑब्वियसली। फिर आप अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल्स दोगे और फिर किस ईयर में आपने पास किया था वो लिखोगे। देन यहाँ पे आपने टोटल कितने मार्क्स लिए थे वो आपने लिख लिया। मान के चलो कि आपने मार्क्स लिए थे 990, वो लिख लिए। कौन सा ग्रेड था आपका वो लिख लिया, यानी कि A1 था, A था, B था, जो भी था वो आपने लिख लिया। एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स इंटरमीडिएट के अंदर होने चाहिए। फिर यहाँ पे आपने अपना सीट नंबर लिखा। सीट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपने साइंस सब्जेक्ट से मार्क्स लिखोगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप अपने अपने साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, मान के चलो कि आपके थ्योरी के अंदर थे 70, फर्स्ट ईयर के अंदर जो मार्क्स थे वो लिखने हैं। फिर सेकंड ईयर के अंदर फिजिक्स के जो मार्क्स थे वो लिखने हैं। फिर केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, और फिर टोटल खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो मान के चलो फर्स्ट ईयर में आपके 70 थे, यहाँ पे आपके 12 थे, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, सेम यहाँ पे इसी तरीके से आपने जो है
वो तमाम मार्क्स लिख लेने हैं, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे तमाम मार्क्स एंटर करोगे प्रैक्टिकल के अलग और थ्योरी के अलग, तो आपके पास ये जो है वो कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अगेन लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने जो है वो मार्क्स एंटर कर दिए, तो ये आपके मार्क्स आ गए, ठीक है। जो भी आपके मार्क्स थे वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको। देन अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपने यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप पहले नंबर पे किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, फिर दूसरे नंबर के ऊपर, फिर तीसरे नंबर के ऊपर, फिर चौथे के ऊपर, फिर पाँचवें के ऊपर। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, मान के चलो अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हो, या आप देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि अगर आप इंटीरियर सिंध के हो तो आप सिर्फ इंटीरियर सिंध की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हो। नो, आप कराची की जो सीट्स हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेट सपोज आप कराची से ताल्लुक़ रखते हो, तो अब आपने कराची के हिसाब से सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया JMDC, देन आपने सेलेक्ट किया लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, देन आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे चलो आप पहले से स्टार्ट कर दो ज़ियाउद्दीन, ठीक है। फिर आप यहाँ पे JMDC सेलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे आप जो है वो लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आप जो है वो सेलेक्ट कर लो, मान के चलो लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज, ये सेलेक्ट कर लिया। फिर आप जो है वो इसी तरीके से यहाँ पे और सेलेक्ट कर लो, मान के चलते हैं बकाई आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर आप सेलेक्ट कर लो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, कराची के आपने तमाम सेलेक्ट कर लेने, हमदर्द का सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आप जो है वो फिर आप सेलेक्ट कर लो, ये तकरीबन तकरीबन ये आ गया, लियाकत नेशनल आ गया। देन यहाँ पे आप सर सैयद सेलेक्ट कर लो गर्ल्स के लिए, ठीक है ये। देन फिर आपके पास आपने तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ना उनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो सेलेक्ट कर लो यूनाइटेड, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके से आप जो है वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस क्या कर लो, तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, सही है। तो इस तरीके से आप जो है वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस सेलेक्ट कर लोगे। देन यहाँ पे अब आप BDS के लिए जो है वो डेंटल कॉलेजेस को सिलेक्ट करोगे, जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, ठीक है। जब मान के चलते हैं कि आपने सबसे पहले ज़ियाउद्दीन डेंटल कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया डेंटल सेक्शन ऑफ जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, देन यहाँ पे आपने अल्तमश सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे आपने बकाई सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे आपने मिठाई सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे आप जो है सर सैयद सेलेक्ट कर लो। उसके अलावा इसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आप ठीक है और हमदर्द सेलेक्ट कर लो। उसके अलावा आपके पास जो है वो लियाकत कॉलेज आ गया, ठीक है। एंड इस तरीके से आपने तमाम मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। तमाम मेडिकल कॉलेजेस और तमाम डेंटल कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है आई डू हेयर बाय सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, ठीक है। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सही लिखी है। सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आपके पास यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे आपने जो है वो क्या करना है, जब आप साइंस सब्जेक्ट से मार्क्स लिख रहे थे तो यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, मतलब कितने मार्क्स में से आपने जो है वो नंबर लिखे, तो आप 100 में से लिखोगे। इसको ज़रा आप ठीक कर लेना, ये आपने लिख ली कि टोटल मार्क्स कितने थे सब्जेक्ट के। ओके, ये लिखने के बाद अच्छा, ये हो गया। अब आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपने अभी सबमिट की थी उसका आपको एक प्रीव्यू दे देगा, ठीक है। आपने देख लिया तमाम इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं, और जैसे ही आपने देखा कि तमाम इन्फॉर्मेशन ठीक है आपने क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। अगर आपने इसमें कोई चीज़ गलत लिख दी है तो आप एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपने एक दफ़ा सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया फिर आप एडिट नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो अ, वो थी पूरी एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया, जैसे ही आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया आपके पास इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को कंट्रोल P दबा के प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो ये आप प्रिंट कर लोगे। प्रिंट करने के बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को
लेके चले जाओगे कहाँ पे, इस एप्लीकेशन फॉर्म को, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके जाओगे रैपिड कुरियर सर्विसेज के पास, और उनको आप ये कहोगे कि भाई ये जो बेसिकली पूरा का पूरा फॉर्म है ना, इस फॉर्म को आपने पहले, इस फॉर्म को प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद आपने क्या किया, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दो, अपना CNIC, फादर का CNIC, अगर फादर नहीं है तो मदर, और फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट या सेपरेशन सर्टिफिकेट जो होता है, डिवोर्स सर्टिफिकेट, वो लगा दिया। और उसके बाद आपने अपना बेसिक तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अटेस्ट करवा के लगवाने, 17 या 18 ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवाने के बाद वो आप क्या करोगे, वो आप जो है वो एक फ़ाइल के अंदर करके लेपर्ड कुरियर वालों के पास ले जाओगे। जब आप लेपर्ड कुरियर वालों के पास लेके जाओगे तो वो MBBS के लिए आपसे 4,000 रुपये फ़ीस चार्ज करेंगे, और BDS के लिए आपसे 4,000 रुपये अलग चार्ज करेंगे। MBBS के लिए 4,000 की आपको एक रिसिप्ट बना के देंगे, और BDS के लिए 4,000 की एक रिसिप्ट बना के देंगे। वो रिसिप्ट इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देंगे, और जब वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देंगे तो फिर वो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म लेकर और आगे यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहे होगे। तो आई होप कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो कवर अप कर दी हैं, और जैसे ही आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर मेरिट लिस्ट लगना शुरू हो जाएगी, और फिर आपको डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से कॉल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने कर लेनी है, और इसके अंदर ध्यान रखना कि किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।